तो साथियों यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये हमारे यहाँ पर हमारे भारतवर्ष में महिलाओं प्रत्याशियों की संख्या और हिस्सेदारी का एक बहुत अच्छा विश्लेषण हमारे पास में है और हम उसके ऊपर यहाँ पर सीधे व्याख्या करते हैं। तो पहला जो ये जो ग्राफ रखिए, जो कर्व दिख रहा है, ये ग्राफ का जो कर्व है जहाँ पर हमारी ये ग्रीन लाइन चल रही है, ये जो कर्व है ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे देश में कुल कितने चुनाव में प्रत्याशी खड़े होते हैं और किस पंचवर्षीय की बात है। तो बात हम पहले 1962 की करते हैं। 1962 में कुल 1985 प्रत्याशी खड़े हुए थे। उन प्रत्याशियों में से महिलाओं की संख्या कितनी थी? तो महिलाओं की संख्या जो थी वो 74 थी और जीती हुई महिलाएं 36 थी। 36 महिलाएं मात्र जीती थी। फिर 1967 की बात होती है तो 1967 की बात होती है तो यहाँ पर 2005 प्रत्याशी 2405 प्रत्याशी खड़े हुए थे। उन प्रत्याशियों में से यहाँ पर जो जीतने वाले प्रत्याशी थे, माफ कीजिए, महिला प्रत्याशियों की संख्या 71 थी। यहाँ पर इसमें कमी आई और इसके बाद जीतने वाले प्रत्याशियों की संख्या में भी कमी आई थी। इसके बाद जो अगला 1971 का चुनाव था, 1971 के चुनाव में 2790 प्रत्याशी खड़े हुए और 2790 प्रत्याशियों में से 91 प्रत्याशी जो थे ये यहाँ पर महिला प्रत्याशियों की संख्या है और इनमें से जीतने वाले प्रत्याशियों की संख्या 27 रही। इसके बाद जो 1977 आया, 1977 में देखे जाए तो यहाँ पर महिला प्रत्याशियों और कुल प्रत्याशियों की संख्या को देखा जाए तो यहाँ पर कमी आई। कुल प्रत्याशी ही 2440 के पास में खड़े हुए थे। उनमें से जीतने वाले महिला प्रत्याशियों की जो संख्या थी वह 19 थी और खड़े होने वाली महिला प्रत्याशियों की संख्या 74 थी। इस तरीके से यह क्रम देखते जाएंगे तो 1984 में सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी पहली बार खड़ी हुई थी, जो कि 164 थी और 1985 का यदि डेटा देखें तो यहाँ चुनाव में खड़े होने वाले टोटल प्रत्याशियों की संख्या 5312 थी। उनमें से महिला प्रत्याशी जो जीत करके गई थी पार्लियामेंट वह मात्र 44 थी। 1984 के बाद फिर हम चलते हैं 1991 में 334 महिला प्रत्याशी थी और 1991 में जो चुनाव में खड़े होने वाले सदस्यों की संख्या थी वो 8760 थी और 8760 में 334 महिला प्रत्याशी थी चुनाव में खड़ी हुई, जिनमें से सिर्फ 40 प्रत्याशी ही जीत करके आई थी। 1996 का चुनाव हुआ। 1996 के चुनाव में कुल सभी प्रत्याशियों की संख्या 13,966 प्रत्याशी चुनाव में खड़े हुए और इस चुनाव के लिए 606 प्रत्याशी महिलाओं के रूप में खड़े हुए, जिनमें से मात्र 42 प्रत्याशी ही जीत करके संसद तक पहुंचे थे। इसके बाद यह सिलसिला लगातार जारी रहा। और यहाँ पर हम ये एक डार्क मार्क करना चाहते हैं कि यह 1996 का चुनाव ही जहाँ पर देवगौड़ा जी और अटल बिहारी जी के बीच का कार्यकाल था, उस समय की यह बात है। इस कार्यकाल के बाद में कभी भी इतनी ज़्यादा मात्रा में सांसद या चुनाव में महिला और पुरुष मिलाकर के भी खड़े नहीं हुए। इसके बाद सीधे ग्राफ 13,000 से 4,000 पर गिर गया और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये ग्राफ इसलिए गिरा क्योंकि यहाँ पर 2 बार प्रधानमंत्री के चुनाव हुए थे और यहाँ पर जो ग्राफ है ये फिर से गिर करके नॉर्मल आ गया 98 में, फिर 99, फिर 2004 में, फिर 2009 में, फिर 2014, 2019, तो 2024 2014 की बात करें तो 2014 में जो है कुल प्रत्याशियों की संख्या 8,301 रही और इसमें जो खड़ी होने वाली महिला प्रत्याशी थी उनकी संख्या जो 670 थी, जो कि 1996 की संख्या से के लगभग बराबर थी और इस संख्या में भी जीत में भी महिलाओं ने बाजी मारी और जीत करके 63 महिलाएं पहुंच गई संसद में। और इस तरीके से 2019 की बात करें तो 715 महिलाओं ने यहाँ पर पूरे चुनाव में पार्टिसिपेट किया और उसके बाद यहाँ पर जो जीत करके आए वो 78 महिलाएं थी। तो ओवरऑल महिलाओं का जो ग्राफ था पहले जो 1962 से और 1984 तक का पेज जो था वहाँ तक हमने देखा तो 1984 तक महिलाओं की संख्या मात्र 2 डिजिट में रही और 2 डिजिट से 1984 से तब्दीली आई, 3 डिजिट में महिलाएं खड़ी होने शुरू हो गई, लेकिन उनका जीत का आंकड़ा आज भी 2 डिजिट में ही है। पूरा सिनेरियो देखा जाए तो महिलाएं कितनी भी खड़ी हो जाएं भारत में, यह लगभग पूरा डेटा लिखा हुआ है और इस डेटा को देखने के बाद यही लग रहा है कि महिलाएं चुनाव में खड़ी तो होती हैं लेकिन उन महिलाओं को उनको जिताने में लोगों की ज़्यादा रुचि नहीं रही। यह भारतवर्ष का इतिहास का डेटा है और इस डेटा को रीड करने के बाद हम इस विश्लेषण पे पहुंचे हैं कि अगर महिलाओं की संख्या और 30% बढ़ा देंगे, 33% बढ़ा देंगे तो यहाँ पर महिलाओं की प्रत्याशियों के चुनाव में खड़े होने की संख्या तो यहाँ पर 4 डिजिट में हो जाएगी। लेकिन अनुमान यह नहीं अभी कह रहा है कि महिलाओं की संख्या 4 डिजिट में पहुंचने पर जीतने वाली महिलाओं की संख्या 3 डिजिट या 4 डिजिट में होगी, क्योंकि ये जो जीतने का आंकड़ा है वह सीधे सामने नजर आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट करने चाहते हैं। हाईलाइट करने के लिए यह जो हमारा 96 का गोल्डन पीरियड था, जो येलो गोल्डन पीरियड था और इस गोल्डन पीरियड को ही हम याद करेंगे कि ये जो ग्राफ था, इस ग्राफ का ये जो साल था, इस साल कि जितना बड़ा ग्राफ चुनाव का रहा उतना बड़ा ग्राफ अभी अब आने वाले भविष्य में कब होगा इसका कोई भी अंदाज नहीं है। ओवरऑल अगर एवरेज प्रत्याशियों की संख्या देखी जाए तो 8,000 का एवरेज निकल रहा है
और 8,000 का एवरेज यहाँ पर 4 बार में लास्ट की 3 बार का ये है और यहाँ पर जो 98-96 की पहले का है वहाँ भी 8,000 के पास में ही था। तो ओवरऑल ये जो ग्राफ है प्रत्याशियों के खड़े होने का और प्रत्याशियों के खड़े ना होने का तो इस तरीके से होता है। अब जो एनडीए गठबंधन होने के कारण अब प्रत्याशियों की संख्या कम हो जाएगी। जो यहाँ पर 8,000 का ग्राफ है एनडीए गठबंधन के द्वारा यही तो एजेंडा सेट किया गया कि जो यहाँ पर ज़्यादा संख्या में हम लोग या प्रत्याशी खड़े होते हैं, इन प्रत्याशियों की संख्या को रिड्यूस कम करके चुनाव पर होने वाले खर्च को कम किया जाएगा और एजेंडा एक सेट किया जाएगा। जिस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाएगा उस एजेंडे पर सफलता ज़्यादा होगी, क्योंकि इस तरीके से जो वोट का बँटवारा होता है उससे किसी भी पार्टी को फ़ायदा नहीं हुआ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि इन प्रत्याशियों के द्वारा जितने वोट लिए गए होंगे उन वोटों का क्या योगदान रहा होगा। जो जीत गए उनका तो ठीक है, लेकिन जो हार गए ज़्यादातर हारने वालों की संख्या ज़्यादा है। जो ज़्यादातर हारे हैं, हारने वालों के कारण जितना भी वोट हारने वाले प्रत्याशियों को मिला है वह वोट किसी काम का नहीं। संसद के सांसदों के निर्माण में, विधायकों के निर्माण में इनका जीतने वालों का तो योगदान होता है, लेकिन हारने वालों का योगदान काउंट नहीं किया जाता। यही आज की मोरल ऑफ द स्टोरी।